Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Tarot Shine. I really hope you all are doing great and I also hope that you're enjoying the winter season with your friends and family. So आज की वीडियो में हम जनवरी मंथ को डिस्कस करेंगे ऑफ 2025. I know you must be really excited. So I am because ये पहला मंथ है ऑफ अ न्यू ईयर. सो हम सारे ही लोग एक्साइटेड होते हैं फॉर द न्यू ईयर एंड द काइंड ऑफ फ्रेश एनर्जीज दैट द न्यू ईयर ब्रिंग्स इन. सो डिस्कस करेंगे हम जनवरी मंथ कैसा रहेगा आपके लिए. आई होप आपने थंबनेल से अपनी राइट पाइल को सिलेक्ट किया होगा. अगर नहीं किया है तो अभी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं स्क्रीन पे थंबनेल को वापस से प्ले कर दूँगी. राइट, सो आँखें बंद करें और टैप इनटू योर इंट्यूशन एंड सेलेक्ट योर पाइल. ओके, और अगर आप ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं इंट्यूटिवली तो मैं आपके लिए या तो ज़ोडिएक या आपके डेट ऑफ बर्थ से पाइल को सेग्रीगेट कर दूँगी. राइट, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाय पाइल 1, आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट किया है. आई होप करेक्टली सेलेक्ट किया होगा. सो देखते हैं कि 2025 का जो पहला महीना है जनवरी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट मंथ फॉर यू माय लवली पाइल 1. सो all the gods and goddesses, all the spirit angels around me, please help me guide, help me deliver accurate messages for the month 2025 January. Okay, so January में पाइल 1 की लाइफ में क्या हो रहा है. Okay, okay, एक और कार्ड हम ले लेते हैं. Alright, the Hierophant. Wow, King of Pentacles, Wheel of Fortune, the Fool. Oh my God, oh my God. 3 major arcanas for you pile 1. Hierophant, Wheel of Fortune and the Fool. ये ऑर्डिनरी रीडिंग तो डेफिनेटली नहीं है पाइल 1 आपके लिए. ये डेफिनेटली ऑर्डिनरी रीडिंग नहीं है बिकॉज 3 मेजर आर्कानास का आना इट्स अ रेयर इवेंट. सो आई वुड से दैट पाइल 1 आपके लिए 2025 का जनवरी का महीना इज़ गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट. और आपको इस महीने में जो हो रहे इवेंट्स हैं उनको आपको सीरियसली लेना है क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में. ओके, एंड आई कैन सी दैट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में. जो कोई भी पाइल 1 देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इन द मंथ जनवरी. ओके, एंड मुझे लगता है कि ये इस तरह की बिगनिंग हो सकती है जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी, जिसकी इंटेंसिटी या जिसके प्रभाव को आप सोच भी नहीं सकते, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. राइट, बहुत समय के बाद ये 3 कार्ड्स मैंने एक साथ देखे हैं किसी भी रीडिंग में. सो द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं पहले ही मंथ से ये बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है. सो आई थिंक एक फ़ेज़ आपका ख़त्म हो रहा है, एक कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होने जा रही है, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में. और अगर मैं कहूँ कि जनवरी से आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होगी स्क्रैच से, कहना गलत नहीं होगा. पाइल 1 व्हील ऑफ फॉर्चून है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है. सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं मेजरली आपके लाइफ में वो 2 एरियाज़ में हो रहे हैं. एक हो रहा है करियर में और दूसरा हो रहा है लव लाइफ में. ओके, करियर, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और करियर से थोड़े आप परेशान थे, मैं कहूँगी कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी. मैरिड लाइफ पे आपको फोकस करने की या उस पे परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं महसूस करेगी. आपका सारा ध्यान अपने करियर पे है. आई वुड से दैट योर करियर इज़ गोइंग टू आइदर स्टार्ट. ओके, अगर आप अभी तक नौकरी की तलाश में थे या आप कोई नया कार्य शुरू करने की तलाश में थे, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी. फ्रेश न्यू बिगिनिंग है. और किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों का जो पाइल 1 देख रहे हैं उनका, मुझे अगर आप जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन होने के बहुत हाई चांसेस हैं. सडनली आपकी पोजीशन को एलिवेट किया जा सकता है. ओके, हेरोफेंट है ना, हेरोफेंट मतलब रिस्पेक्ट बढ़ रही है आपकी सोसाइटी में. लोग आपको आपके सिक्के को मान रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं. राइट, लोग आपसे एडवाइसेस लेने आ रहे हैं, लोग आपसे सजेशंस लेने आ रहे हैं. इस तरह का मुझे चेंज आपकी पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में दिखाई दे रहा है. ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब करियर से आप बहुत संतुष्ट
महसूस करेंगे। जनवरी में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से करियर में आपका पाथ एलिवेट हो रहा है, राइट। आपकी एनर्जीज़, आपकी वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं और आप संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। सो आपको बहुत सारे लोग, मैंने कहा अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं या आप सिंपल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो भी किसी तरह का कोई इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपको दिया जा सकता है, बहुत हाई चांसेस है, राइट। और इफ़ यू वर लुकिंग फॉर सम प्रमोशन और ट्रांसफ़र, आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, तो उसके जनवरी में पूरे होने के बहुत हाई चांसेस हैं पाइल 1। और ये नई बिगनिंग है, ये कोई एक ऐसा कार्य है, ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने आज तक इससे पहले कभी नहीं करी, क्योंकि ये नया है, नई एनर्जी है, नई ऊर्जा है। यू विल फील एक्सट्रीमली एनर्जाइज्ड। आपके मान सम्मान में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है मुझे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है, राइट। सेल्फ एस्टीम आपका इम्प्रूव हो रहा है। और जिन लोगों की चाह शादी करने की थी, तो उन लोगों के लिए अलग से हेरोफेंट आया है। सो आई वुड से दैट बहुत सारे लोग जो पाइल 1 देख रहे हैं, आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि आपको कोई पार्टनर मिले और आप उसके साथ कमिटमेंट में चले जाएं, बंध जाएं। ऐसा पॉसिबल हो रहा है जनवरी में। किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, जो पर्सन आपको आगे चल के कमिटमेंट दे, यू नो। सो आई कैन सी दैट यू आर फाइंडिंग दैट की टू योर सक्सेस, की टू योर डेस्टिनी। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मंथ, ओके। एंड उसके अलावा देख लेते हैं हम ये चेंज किस एरिया में हो रहा है। एंजल्स, ये चेंज किस एरिया में हो रहा है। चैरियट, बहुत जल्दी मूवमेंट, ये आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके करियर में हो रहा है पाइल 1, ओके। करियर में हो रहा है। और उसके अलावा इमोशनल फुलफिलमेंट। सो आप अपने हिसाब से देखें कि आप किस चीज़ की तलाश में हैं। आप करियर से संतुष्ट हैं पर आपके लाइफ में पार्टनर नहीं है, तो मैं कहूँगी कि ये फुलफिलमेंट आपके इस एरिया में हो रही है। बट येस, यू आर गेटिंग दैट फुलफिलमेंट, अचीविंग दैट फुलफिलमेंट, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है आपका। कुछ ऐसे प्लानिटरी अलाइनमेंट्स बन रहे हैं, शायद आपकी दशा महादशा चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये व्हील ऑफ फॉर्चून का आना इस सिग्निफाइंग कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में। सो पहले ही मंथ से, और पहला महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हम पूरे साल भर का टोन सेट कर लेते हैं, राइट। सो साल भर का टोन सेट हो जाएगा पहले मंथ से। इतना पॉजिटिव महीना आपका दिखाई दे रहा है मुझे। क्राउन पहना है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, तो किसी तरह का कोई क्राउन या कोई सक्सेस, आपको बड़ी सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगी कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है, ओके। और इट इज़ गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव, नई शुरुआत। और कुछ लोगों के लिए मुझे भी दिख रहा है दैट यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। बहुत समय से वेट कर रहे थे, किसी ठंडी जगह पे जाने का वेट कर रहे थे, है ना। ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसे हेयरी जानवर बहुत मिलते हैं। येस, यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, राइट। सो उसके अलावा ओरेकल से देखता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू। आपको आपको दिशा मिल जाएगी पाइल 1। आपको आपके करियर में दिशा मिल रही है, सही पाथ से आप अलाइंड हो रहे हैं, आप सही पाथ पे अब एंटर होने वाले हैं। और आप की को ढूंढ रहे थे, चाबी ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे आप, वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा था आपको, वो रास्ता नहीं मिल रहा था, डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो डोर ओपन हो रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, स्पेशली आपके करियर में। जो उतार चढ़ाव भरे जो आप दिन इतने समय से देख रहे थे, वो अब एंड होने जा रहे हैं फाइनली, ओके। यू गेनिंग स्ट्रेंथ पाइल 1। आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी अपने अंदर, कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे, you'll फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपको लगेगा कि जो मैं अभी तक कर नहीं पा रही थी वो फाइनली अब हो रहा है मेरे साथ, राइट। और ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। सो किसी पर्सन के साथ हो सकता है आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, या फिर आपके खुद की डेस्टिनी में आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, राइट। आई कैन सी दैट यू ट्रस्टिंग द यूनिवर्स मोर, बिकॉज ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। इसके अलावा
What else is happening in pile 1's life in January, angels? Protection. The good thing is that you're receiving protection from the universe. आपको ऐसा महसूस होगा कि यूनिवर्स का आपको साथ मिला हुआ है, यूनिवर्स का साथ आपको रिसीव हो रहा है. You will feel protected. You will feel divinely protected throughout the month. बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्शन आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फील होगी. आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपकी कोई कुल देवी है या कोई माता है जिनकी आप पूजा करते हैं, कोई एक ऐसे डीटी है, गॉड है, गॉडेस है या एंजल है, कोई भी डिवाइन अवतार है जिनकी आप पूजा करते हैं, आई कैन सी दैट यू आर रिसीविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम देम. सो एक और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप अभी तक, क्योंकि अभी तो हमने जनवरी में एंटर नहीं किया है, अभी से आप अपनी कुल देवी या कोई गॉडेस, कोई एंजल जिनकी वर्शिप करते हैं, उनको आप उनके मंत्रों का जाप करें, उनको ध्यान में रखें, स्मरण करें उनका, बिकॉज़ ये सडन बोल्ट की तरह आपको हिट करेगा. दैट हाँ, ये रियलाइजेशन होगा आपको कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ. राइट. उसके अलावा रोमांस में देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है. रोमांस एंजल से देखेंगे. पाइल 1 की लव लाइफ में क्या हो रहा है एंजल्स. वेरी सून का कार्ड है. क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. ओके, सो you're अट्रैक्टिंग अ लव वेरी सून. आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो वेरी सून. तो जनवरी में आई थिंक आप उस परफेक्ट एनर्जीज़ में सेट बैठ रहे हो. आप उस एनर्जीज़ में एंटर कर रहे हो जिन एनर्जीज़ की ज़रूरत आपको है एक पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए. राइट. अभी तक शायद उस एनर्जीज़ में आप हो ही नहीं, बट सडनली आपको लगेगा कि हाँ अब नाउ आई एम रेडी. शायद आपका करियर ठीक नहीं चल रहा हो या फैमिली में बहुत सारे ड्रामाज हो, बट ये सडनली जो आपके पजल्स थे वो सॉल्व हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी. जो नॉट्स है ना, जिनकी वजह से पार्टनर का आना नामुमकिन हो रहा था, वो नॉट्स सुलझ रहे हैं. कई लोग ऐसा होता है कि उनको करियर को सॉर्ट आउट करना होता है बिफोर दे स्टार्ट विद अ रिलेशनशिप. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ योर चेंज इन करियर, जो एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसकी वजह से आप तैयार हो जाएंगे सडनली टू अट्रैक्ट अ पार्टनर. आपको लगेगा ठीक है अब आई एम रेडी फॉर अ पार्टनर. ठीक है. सो टी लीव्स से देखते हैं क्या बोल रहे हैं टी लीव्स. Dog, close up. Pleasure with a close friend. Okay, so you're connecting with a close friend in the month of January. या कोई क्लोज फ्रेंड हो जो लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हो, जिनसे बहुत समय से बात ना हुई हो, उनके साथ कनेक्शन आपका बिल्ड हो सकता है वापस से. राइट. उसके अलावा हाँ, मैंने कहा ना कि अभी तक शायद रिलेशनशिप इसलिए नहीं डेवलप हो पा रही थी या आपकी रिलेशनशिप इसलिए ख़राब चल रही थी बिकॉज़ आप ऑब्स्टिकल्स में उलझे हुए थे. लाइफ में इतनी परेशानियाँ थी कि रोमांस या रोमांटिक एरिया में तो ध्यान जा ही नहीं रहा था आपका. राइट. प्यार के लिए समय ही नहीं था. तो द गुड थिंग इज़ ब्रिज का कार्ड है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. सो जनवरी में कोई आपकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी तक जिनसे आप फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है फाइनली. राइट. और फाइनली आपको समय मिलेगा. आपको लगेगा ठीक है अब मैं उस रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में आ गई हूँ या उस रिलैक्स माइंडसेट में आ गई हूँ कि आई कैन अट्रैक्ट समवन नाउ. राइट. Did I not say this? Kite, vacation. So you're going on a vacation in the month of January, pile 1. डेफिनेटली आपकी कोई वेकेशन पे आप जा रहे हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वेकेशन हो सकती है आपके लिए. राइट. एंड लव. सो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग लव इन द मंथ ऑफ जनवरी. और एक और कार्ड है, लास्ट कार्ड है रूस्टर. एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस. तो कोई एक एरोगेंट बोस्टफुल बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है जो आपको थोड़ा अनॉय करे. सो आपको ध्यान रखना है कि आप इनके मुँह ही ना लगे बेसिकली. राइट. इनके मुँह ही ना लगे अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में. ओके. Elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So
you're definitely going on a vacation. बहुत अच्छी वेकेशन हो सकती है ये, और ये किस तरह की वेकेशन हो सकती है जो आपके लिए बहुत एजुकेशनल रहे, जिसकी वजह से आपके कुछ अच्छे नेटवर्क्स बन जाए या आपका थोड़ा दिमाग खुले, राइट, वर्ल्ड व्यू आपका ओपन अप हो. सो एक बहुत अच्छी वाइज वेकेशन मुझे होती हुई आपकी दिखाई दे रही है, विच विल प्रोवाइड यू विथ परफेक्ट एनवायरनमेंट ऑफ फॉर ओपनिंग अप योर माइंड. इस तरह की वेकेशन हो रही है आपकी, एजुकेशनल टूर हो सकता है आपका, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर पाइल 1. आई रियली होप यू रेजोनेटेड वेल. अगर आपने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड follow my other channel, and private sessions are open. You can always reach out to me. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. Hi Pile 2. So देखते हैं कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा. What all can happen in the month of January for pile number 2. What is happening for pile number 2 in January? Oh, the sun. Very nice. Page of Wands. Okay. 2 of Cups. Wow. Okay. And Temperance. All right. Bottom of the deck is the Chariot. Wow. So you've got 2 major arcanas, pile 2. पाइल 2 के लिए 2 मेजर आर्कानास आए हैं. सो जनवरी बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि जनवरी में मैं देख रही हूँ कि आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है. योर अभी तक जो भी आपका माइंडसेट था, पेसिमिस्टिक था, नेगेटिव था, वो चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. आई कैन सी दैट आप सडनली बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि नया साल है, और ये चेंजेस ये यूनिवर्स के द्वारा भी नहीं हो रहे, ये आप खुद कर रहे हो. मेहनत करके कर रहे हो, हार्ड वर्क से. मुश्किल है, लेकिन आप जनवरी में अपना माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हो, एफर्मेशंस करके, खुद को बोल के कि बहुत हो गया, अभी तक मैं बहुत नेगेटिविटी में रही, अब मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस साल की शुरुआत करनी है, राइट. एंड एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है दैट आपकी क्रिएटिविटी बहुत उछाल मारेगी जनवरी में. आप अगर क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपको किसी भी तरीके से आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है. यू कैन बी इन द स्पॉटलाइट. सन की एनर्जी है. सो द सन, नंबर 19 कार्ड लिखा हुआ है इसमें, और नंबर 14 टेम्परेंस. सुकून महसूस करेंगे आप जनवरी में. जनवरी एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको एक तो सक्सेस तो मिल ही रही है, क्योंकि सन है. सो ऑफ कोर्स आप चमक रहे हैं, आपके प्रभुत्व में वृद्धि हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो रहा है, आप करेजियस फील करेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ आपको महसूस होंगी. आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ. एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, राइट. और पॉजिटिव स्पिरिचुअली पॉजिटिव माइंडसेट में जा रहे हैं. मुझे लग रहा है शायद आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, या तो किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, या आपको हाल फिलहाल में बहुत सारी अवेकनिंग हुई है और आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, अपने आप पे काम करने की वीडियोस देख रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस देख रहे हैं. सो उनका प्रभाव हो रहा है आपके ऊपर. उसका रिज़ल्ट है ये कि आप जनवरी में रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, आपको उसके स्वीट फल खाने को मिलेंगे. आपको दिखेगा कि आपने अभी तक जो मैनिफेस्टेशंस की, एफर्मेशंस की, वो व्यर्थ नहीं जा रहे. सब्लिमिनल सुन रहे होंगे आप शायद. सो आई कैन सी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, यू ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. और वो जो इन्वेस्टमेंट आपने की है ना, वो आपके काम आ रही है. जनवरी में उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे. कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए आप दिख रहे हैं. और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में, आपका जो रिश्ता है वो आपके लवर के साथ गहरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. डेफिनेटली आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने लवर के साथ. ऐसा लग रहा है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप करीब आ रहे हैं, मिल रहे हैं. ऐसा कोई मिलने का कोई मौका बन सकता है. और उसके अलावा अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप भी नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि किसी पर्सन की एंट्री हो रही है. 2 ऑफ कप्स. और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं. ओके, जो जनवरी का महीना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग योर फ्यूचर पार्टनर, योर डिवाइन काउंटर पार्ट. 2 ऑफ कप्स मतलब आप आधा भाग हैं और आपके
आपका जो आपको पूरा करने का जो आधा हिस्सा है वो आ रहा है आपकी लाइफ में चल के। सो आपका आधा पार्ट चल के आ रहा है आपके पास। ओके, सो यिन यांग वाली एनर्जी में आप उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। सक्सेस मिल रही है आपको। अगर आप अभी तक रिलेशनशिप सीख कर रहे थे तो दिख रहा है मुझे दैट वो रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उस माइंडसेट में आप उतर रहे हो। आप एजुकेशन में अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, राइट, मुझे रिज़ल्ट भी कई लोगों का आता हुआ दिख रहा है, बट रिज़ल्ट से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और अच्छी एनर्जीज़ में है। अगर कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा है जनवरी में तो दे दें, क्योंकि बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है आपका। अच्छा टाइम है, सूर्य एक्टिवेटेड है, सूर्य आपको सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो जनवरी में कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा है तो दे दें, अच्छा जाएगा आपका, रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके अलावा एक बहुत ही बैलेंसिंग महीना है, बैलेंस्ड महीना है, सो आप बैलेंस कर पाएंगे खुद की एनर्जीज़ को। और पिता के लिए भी बहुत अच्छा समय है आपका, पाइल 2। ठीक है, पिता का भाग्य इम्प्रूव हो रहा है और पिता का अच्छा समय है। अगर बिज़नेस करते हैं तो अच्छा जाएगा, उनका बिज़नेस अच्छा चलेगा। और अगर जॉब में है तो मैं कहूँगी कि आपके पिता बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेम फेम अचीव कर रहे हैं, राइट। तो सूर्य आपकी आत्मा है और सूर्य आपका अहम भी है, अहंकार नहीं, अहम स्वयं है आप, सूर्य, राइट। सो आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है सूर्य की वजह से, राइट। सो सूर्य को जल चढ़ाएं और आराधना करें सूर्य की, क्योंकि प्लैनेट जो सन है वो आपके हॉरोस्कोप में शायद बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे बैठा हो सकता है। आत्मकारक का हो, अमत्य कारक का हो, दारक कारक का हो, है ना, इन 3 कारकाज में से एक हो, या फिर 10वें घर में सूर्य हो, चौथे घर में हो, पहले घर में हो, 7वें घर में हो, इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा है, स्पेशल पोजीशन पे सूर्य बैठा है, तो सूर्य की आराधना करें, राइट। क्योंकि सूर्य जो है आपको एनर्जी देता है, आपको पॉजिटिविटी देता है। और एक और मुझे बहुत यूनिक एक इंट्यूटिव मैसेज चैनल हुआ है कि विटामिन डी का सेवन करें। और सूर्य अगर आपको दिख रहा है, आजकल तो विंटर्स हैं, बट अगर आपके घर के आसपास क्लाउडीनेस नहीं है, कहीं से आपको सूर्य दिखते हैं, तो आप जाके बैठें सूर्य के नीचे, राइट। थोड़ा टाइम के लिए सन बाथ लें, विटामिन डी की कमी हो सकती है आपको, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। उसके अलावा पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एनर्जी आपके अंदर भरपूर रहेगी और क्रिएटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप महसूस करेंगे, बहुत क्रिएटिव फील करेंगे, आपका मन करेगा गाना बजाने का या क्रिएटिविटी को चैनल करने का, करें उसको प्रैक्टिस। और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो बहुत अच्छा महीना जाएगा जनवरी, बहुत ही अच्छा, चमकने के बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। आपको किसी तरीके से स्पॉटलाइट में आने का मौका मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ टैरो से। उसके अलावा मैं देखती हूँ ओरेकल से। लास्ट तक सुनिएगा पाइल को, बीच में मत छोड़ के जाइएगा। और अगर अभी तक रेजोनेट कर रही है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। पाइल 2 के लिए डेथ का कार्ड है। आई कैन सी दैट आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ हो रही है। आपका जो ओल्ड सेल्फ है ना, जो पुराना, जो आपका समय था, या कोई एक चैप्टर, टॉक्सिक चैप्टर आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है। फाइनली एक नई शुरुआत हो रही है, बटरफ्लाई है, तो आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का समय आ गया है जनवरी में, राइट। सो अभी तक आप शायद कैटरपिलर ही रहे होंगे, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपने लाइफ में झेली होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आपने झेली होंगी लाइफ में। आई कैन सी जनवरी में आप सडनली रिलीज़ हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं अपनी परेशानियों से, डेथ हो रही है आपके ओल्ड सेल्फ की, राइट। सो पुराना जो टाइम था, पुराना समय, पुराना काल, पुराना आपका व्यक्तित्व, वो बदल रहा है। सो चेंज है, डेथ मतलब चेंज, ख़त्म हो रही हैं पुरानी चीज़ें, छूट रही हैं पीछे, राइट। सो इट इज़ एन एंड ऑफ अ चैप्टर, राइट। उसके अलावा you're also getting the time to take rest, okay, रिलैक्स करने का भी आपको मौका मिलेगा। द गुड थिंग इज़ दैट आप सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं जनवरी में, आप रेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट कर रहे हैं आप, अपना ध्यान रख रहे हैं, ब्यूटी स्लीप ले रहे हैं। ब्यूटी स्लीप जैसा ही कार्ड दिख रहा है मुझे, तो आप
ध्यान रख रहे हैं, अपने अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं जनवरी में। रोमांस एंजल से देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी में। पाइल 2। ओह, हनीमून, वाओ, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ओके, रेस्ट से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप हनीमून पे जाएं या सेकंड हनीमून पे जाएं। इस तरह का वेकेशन आप वापस से लें जो आपको हनीमून जैसा फील हो, राइट। और अगर आपके पास पार्टनर है तो बहुत ही अच्छा टाइम, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कह दिया, हनीमून जैसा आपको टाइम महसूस होगा। आपको लगेगा दैट आपको बहुत टाइम भी मिल रहा है टू कनेक्ट विद योर पार्टनर। सो बेहतरीन मंथ है आपके लिए अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छे आपके रिश्ते बनेंगे उनके साथ, आप बहुत अच्छे से उनको अपनी बातों को कन्वे कर पाएंगे, वो भी एक्सप्रेस करेंगे। सो म्यूचुअल कनेक्शन मुझे बिल्ड होता हुआ आपके बीच में दिखाई दे रहा है, राइट। अगर अभी तक आप डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में थे तो मैं कहूँगी कि वो रिलेशनशिप हो सकता है ख़त्म हो जाए और एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो। और दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया, ये प्यार का महीना है, ये सक्सेस का महीना, आपको प्यार में सक्सेस मिल रही है, राइट। अभी तक पार्टनर नहीं था, ऐसा कोई पार्टनर आ रहा है जिसके साथ यू आर स्पेंडिंग दैट हनीमून फेज। ओके, वो जो नए प्यार की शुरुआत होती है ना, पपी लव, वैसा आप किसी के साथ फील करेंगे। सो ऐसा कोई कनेक्शन बिल्ड हो रहा है आपका विद समवन। समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, समवन इज़ एंटरिंग सडनली। सो लव लाइफ तो डेफिनेटली बजिंग है, लव लाइफ तो आपकी बिल्ड हो रही है। जनवरी का महीना करियर के लिए तो अच्छा है ही, अगर स्पेसिफिकली आर्टिस्ट हैं आप, और अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं तो भी ठीक है। और लव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लव लाइफ आपकी हर एस्पेक्ट से, आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप कमिटेड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, हर एस्पेक्ट से यू आर रिसीविंग लव। ओके, एंड उसके अलावा व्हाट एल्स आई कैन सी, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी। पाइल 1, पाइल 2, ओके, ट्रांसफॉर्म हो रही है। बटरफ्लाई के नीचे बटरफ्लाई आ गई है। मैंने आपको बटरफ्लाई से समझा ही दिया था कि अभी तक आप कैटरपिलर थे, आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। पहला साल, नेक्स्ट ईयर का पहला महीना आपके लिए एक आज़ादी का महीना होगा। सडनली आप वो शीट से, वो कवर से, वो बंधन से बाहर निकलेंगे और उड़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, आपके विंग्स खुल जाएंगे सडनली, राइट। आपको लगेगा कि अच्छा, अभी तक जो मैंने ख़राब समय देखा उसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। सो आपके लिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। यू ट्रांसफॉर्मिंग, बदल रही है आपकी लाइफ, और जो बदल रही है ना, वो ब्यूटीफुल वे में बदल रही है, डिफ़िकल्ट वे में नहीं, क्योंकि अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन का जो आखिरी चरण होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। शायद हो सकता है आप अपने 7.5 का आखिरी चरण झेल रहे हो, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं हम टी लीव से कि क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी। इनसे और क्लैरिटी हमें मिल जाती है। वाओ, रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, और यूनिवर्स वापस से कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को दैट येस, यू आर रिसीविंग लव, यू आर रिसीविंग अ रोज़ फ्रॉम समवन। ओके, रोमांस इज़ इन द एयर। पाइल 2, आपके लिए जनवरी बहुत महत्वपूर्ण मंथ है, बिकॉज आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं रोमांटिक लाइफ में, आप लव लाइफ में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, आपको कोई पर्सन मिल रहा है। वाओ, सो एंजल का कार्ड है नेक्स्ट, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, और आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, सो आई थिंक यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दैट पर्सन। उनकी मेलिशियस इंटेंशन से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, राइट। हाँ, एक अलर्ट मैसेज है आपके लिए, कॉशनरी मैसेज है, डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। आपको अपने काम में ध्यान रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि भाई रोमांस है, पूरे महीने आप बहुत हनीमून वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, कहाँ से आप ध्यान दे पाएंगे अपने काम में। सो इसीलिए आपको एक मैसेज आया, एडवाइस आई है यूनिवर्स से कि अपने काम में भी ध्यान दीजिए, ठीक है, भूल ना जाइए अपने काम को। उसके अलावा ओके, ओल्डर मैन, कहाँ गया कार्ड? ओके, ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। ओके, सो इफ़ यू आर अ वुमन, सो योर ये जो हनीमून फेज़ आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपसे बड़े हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्लू है, राइट। एंड
गॉन्ग एन एक्साइटिंग इवेंट। सो कोई तो एक एक्साइटिंग इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, वो तो मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है। वाओ। एंड बास्केट, लास्ट कार्ड है बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। सो रिकॉग्निशन भी मिल रही है आपको, रिवॉर्ड भी मिल रहा है, आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और रोमांटिक लाइफ में सफलता मिल रही है। ये दो एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांगली निकल के बाहर आ रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एन इवेंटफुल मंथ फॉर यू, और बहुत ही फैबुलस, फैंटास्टिक और बहुत ही मतलब ग्रैंड आपकी शुरुआत होगी जनवरी की 2025 की। सो बहुत अच्छा महीना रहेगा आपके लिए, राइट। इफ़ यू रेजोनेटेड वेल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। और प्राइवेट सेशंस ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बार में सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, राइट। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, सो देखते हैं आपका जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, क्या होगा आपके जनवरी के मंथ में आपकी लाइफ में। सो कुछ टैरो कार्ड्स में निकालूंगी, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स। सो आपको अपनी पाइल को लास्ट तक देखना है, ओके ओके। द टावर, okay, 4 of swords, 9 of pentacles, and page of swords, page of pentacles, okay. The tower, 4 of swords, 9 of pentacles, page of pentacles, और पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स ले लिया मैंने वैसे। सो टावर देखते हैं कि किस एरिया में हो रहा है टावर मोमेंट, किस एरिया में हो रहा है एंजल्स पाइल 2 के। ओह, पेज ऑफ पेंटिकल्स ही आया है इसके लिए वापस से, ऑलराइट। सो इस कार्ड को तो हमें लेना पड़ेगा, यूनिवर्स कह रहा है इसको ना छोड़ो, ओके। सो हम इससे कंसिडर करेंगे, ऑलराइट। सो इसको यहाँ मैं रख देती हूँ इसके नीचे। पाइल 3, कोई एक बहुत ही मेजर शॉकिंग इवेंट हो सकता है जनवरी में, ओके। और मेरे लिए भी ये कहना बड़ा थोड़ा सैड है, हाँ दुखदाई है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स जनवरी है और पहला महीना है नेक्स्ट ईयर का। सो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका अच्छा ही बीते, बट द गुड थिंग इज़ मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो अभी डर मत जाइएगा। आपके करियर में कोई एक ऐसा शॉकिंग इवेंट हो रहा है, यू नो, टावर मोमेंट। सो ये टावर मोमेंट ज़रूरी नहीं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो। आई थिंक ये टावर मोमेंट इंटरनली भी हो सकता है जनवरी का स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ। मैं देख पा रही हूँ कि फर्स्ट 15 डेज़ में आपको किसी तरह की कोई रेवलेशन हो सकती है, आपकी आंखें खुल सकती हैं सडनली। आपको ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है कि अभी तक आपकी जो चॉइसेस थी आपके करियर में और जो भी आपने डिसीजंस लिए वो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो कुछ तो बदल रहा है, करियर में बदलाव के संकेत मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि ये करियर से ही जुड़ी हुई रीडिंग दिखाई देती है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, इट इज़ रिलेटेड विद योर करियर, इट इज़ रिलेटेड विद योर लाइफस्टाइल, इट इज़ रिलेटेड विद योर फाइनेंसेस। सो ये जो सडन अवेकनिंग आपको आएगी, ये इन एरियाज़ में से, इन एरिया से रिलेटेड आएगी। यू विल सडनली रियलाइज़ कि यार अभी तक तो मैं डिल्यूजनल होके बस इस काम को करते जा रहा था, बट मुझे उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे और टाइम फिसलता जा रहा है। नाउ आई हैव टू मेक दैट चेंज। सो ये चेंज करने की वार्निंग आपको शायद मैंने कई बार पहले भी दी होगी, अभी तक आपने ली नहीं होगी। जनवरी में आपको सडनली वो रियलाइज़ होगा, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि यार मैं सही डिसीजन नहीं ले रहा हूँ या ये मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, राइट। सो किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव आता हुआ दिखाई दे रहा है करियर में, और ये एक ऐसा अब्रप्ट डिसीजन होगा जिससे आपको और आपके लव्ड वंस को भी शॉक मिलेगा। सो इफ़ यूर, मैं जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में और आपने नॉर्मलाइज़ कर दिया था जो भी सब आपके साथ हो रहा था, यू वर गेटिंग पीनट्स, आप इतनी मेहनत कर रहे थे, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था उसके बदले में। उसके अलावा आप बहुत टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल स्क्रूड था, राइट। और ये आपने बस, ये चल रहा था, ये जो टॉक्सिसिटीज़ हैं वो चल तो रही थी, लेकिन आपने जैसे इनसे मुंह मोड़ लिया था, यू नो, यू वो मेकिंग इट नॉर्मल, आप नॉर्मलाइज़ कर रहे थे इतने महीनों से।
जनवरी में आपको रियलाइज़ होगा, सडन वो अवेकनिंग होगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे करनी थी, या ये वो कंपनी नहीं है, मुझे और कुछ तलाशना है, मुझे चेंज चाहिए। तो आपके मन में चेंज करने की तीव्र भावना उठने लगेगी। आपको लगेगा कि नाउ आई हैव टू चेंज माय पाथ, मुझे कुछ करियर में बदलाव करने हैं। सो वो आपके मन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग भावना उठेगी। इफ़ यू आर इन अ जॉब, सडन टर्मिनेशन हो सकता है, उसके चांसेस बनते हैं। सो मैं कहूँगी कि अभी से नई नौकरी की तलाश करना शुरू कर दें, CV अपना अपडेट करें, सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं आपकी बेस्ट कैपेबिलिटी में, ठीक है, और कुछ नया ट्राई करें। इसके भरोसे ना बैठें अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे कि एक टावर मोमेंट आ रहा है, उसके बाद यू आर टेकिंग अ रेस्ट, राइट। सो फर्स्ट हाफ आपका रेस्टिंग फेज में गुजर सकता है। यू नो, यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर करियर, यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर कंपनी, यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर सिचुएशन। एंड उसके बाद ब्रेक लेने के बाद देन यू आर गेटिंग अ गुड new offer. The good thing is that it is coming your way. So now the happy phase starts. जो second half है वहाँ पे आपको कोई सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, राइट। सो फर्स्ट हाफ में कोई एक टावर मोमेंट आ रहा है और सडनली या तो आप टर्मिनेट कर रहे हैं खुद, ख़त्म कर रहे हैं अपने करियर, मतलब आप करियर में कुछ चेंज कर रहे हैं, या किसी कंपनी के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो रहा है, या you're giving resignation, something like that, something is happening, okay। and if you're a student, तब भी ये बात उसी तरीके से लागू हो रही है कि फर्स्ट जो हाफ है वहाँ पे आपको सडनली रियलाइज़ हो सकता है कि यार मैं इतने लंबे समय से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, बट अब शायद मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, ये एंड कर देना चाहिए, इट्स अ रैप। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार अब इससे मुझे कुछ सर्व नहीं हो रहा है, नाउ आई नीड टू अर्न मनी, आई नीड टू वर्क। सो फर्स्ट हाफ आपका गुजरने वाला है इनटू कंटेम्पलेशन, इनटू प्लानिंग, प्लॉटिंग फॉर फ्यूचर। और फर्स्ट हाफ में आप अपने आप को रिजर्व कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ मोमेंट टू प्लान आउट द फ्यूचर, ओके। सो फर्स्ट हाफ में वो सडन अवेकनिंग आएगी और उसके बाद आप रेस्ट लेके, थोड़ा सा ब्रेक लेके, खुद के साथ समय बिता के, या किसी से गाइडेंस लेके आप अपने करियर पाथ को डिसाइड कर रहे हो, आप पूरा प्लान आउट कर रहे हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उसमें आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। द गुड थिंग इज़ दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैम and you're finding the right job, you're finding a right job, or you're finding a right opportunity, or you're also finding the courage to start something on your own, क्योंकि सॉर्ड्स है ना, क्लैरिटी आ रही है आपको। सो अभी तक शायद आप कोई काम है करते जा रहे, स्टूडेंट हैं तो पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, राइट। जॉब है तो करते जा रहे, क्लैरिटी नहीं है ना। गुड थिंग इज़ जनवरी का महीना इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा कि आपको फर्स्ट हाफ में क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। और सेकेंड हाफ में आप उस क्लैरिटी के साथ मेहनत भी कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यू पुटिंग इन योर एफर्ट्स। और द गुड थिंग इज़ जो एफर्ट अब जाएगी ना लास्ट हाफ में, वो राइट डायरेक्शन में जाएगी। सो आई कैन सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर करियर, okay। so pile 3, I think right now career is your main focus, that is why ये reading भी career पे based ही होगा एक तरीके से। your finances will improve in the last half। first half में आपको किसी तरह का कोई धक्का लग सकता है, so just brace yourself up, okay। but second half में आपकी energies वापस आ रही है, आपका focus वापस आ रहा है, right। और 9 of Pentacles है तो definitely elevate हो रहा है आपका status। हो सकता है कि आप अभी तक मैंने कहा ना कि आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और बस काम करते जा रहे हैं, सडनली आपको लगे कि नहीं यार यहाँ तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। सो नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सेकेंड हाफ में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए और सडनली आपको लगे वाह यार अभी तक तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, अब मुझे ज़्यादा, मैं कैसे सडनली अवेकनिंग हुई। ये मतलब एक ही महीने में सारे चेंजेस हो जाएंगे, तो आपको लगेगा यार अभी तक तो मैं बैठा हुआ था, अगर मैं ये अवेकनिंग मुझे नहीं होती तो ये करियर भी मेरा चेंज ना होता, मैं कंपनी चेंज करने के सोचता भी नहीं।
और सडनली सेकेंड हाफ में आपकी कंपनी चेंज हो गई, आपको बेटर प्रमोशन वहाँ पे, मतलब प्रमोटेड पद पे आप चले गए, आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, अच्छी पोजीशन पे आप आ गए। सो ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है आपके करियर में इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो लव लाइफ में देखते हैं कि क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, एक है सोलमेट और दूसरा है यू डिज़र्व लव। ओके, सो आई कैन सी दैट यू हैवंट रिसीव्ड योर सोलमेट एज येट। द गुड थिंग इज़ कि आपको यूनिवर्स कह रहा है दैट यू हैव अ सोलमेट फॉर यू। ओके, सो अगर आपकी टाइमिंग इधर उधर हो रही है, अभी तक वो नहीं आए हैं, डोंट वरी, दे विल कम इन टाइम। ठीक है, यू हैव अ सोलमेट, येस यू हैव अ सोलमेट। एंड मे बी हो सकता है you're फाइंडिंग, ओके, ये भी एक अच्छी बात है, हो सकता है you're फाइंडिंग अ सोलमेट इन योर न्यू जॉब, इन योर न्यू कंपनी, वहाँ आपको कोई सोलमेट मिल रहा है, राइट। सो you're फाइंडिंग योर सोल ट्राइब, you're फाइंडिंग अ सोलमेट ऑल्सो, बिकॉज यू डिज़र्व लव, you're lovable। यूनिवर्स आपके अंदर वो आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर रहा है। सो you're गेटिंग द स्ट्रेंथ इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको अंदर से महसूस होगा दैट you're lovable। कभी कभी हमें उसका उल्टा भी महसूस होता है, कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे कोई नहीं मिलने वाला, मैं तो अकेला ही रहूँगा, मैं तो अकेला ही सड़ूंगा। इस तरह की बातें हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। गुड थिंग इज़ कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है। सडनली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सेकेंड हाफ में और आपको लगेगा येस यू डिज़र्व लव, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व अ रिलेशनशिप, आई डिज़र्व अ सोलमेट। सो योर एनर्जी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स लव। Okay, and you're attracting a partner also. I won't say that soulmate को आप attract कर रहे हो in the month of January. I would say that जहाँ आपको soulmate मिलेगा उस जगह से आप align हो रहे हो, right? So एक बहुत बड़ा clue है। उसके अलावा what else is happening pile 3 के लिए angels? Oh, fulfillment. Wow. So ये फुलफिलमेंट इसलिए आ रही है जनवरी में और लास्ट हाफ में आ रही है क्योंकि अभी तक आप फुलफिल्ड फील ही नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट एट ऑल फीलिंग फुलफिल्ड, यू वर फीलिंग अनफुलफिल्ड। इनफैक्ट आपको वो अनफुलफिलमेंट फील हो रही थी, बिकॉज मैं कहूँगी कि क्योंकि वो काम आप कर ही नहीं रहे थे, अपने ट्रू सोल पर्पस से जो अलाइंड काम था वो आप कर ही नहीं रहे थे, अब करेंगे। जनवरी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यू आर गेटिंग अलाइंड विद योर ट्रू सोल कॉलिंग, यू आर गेटिंग अलाइंड विद योर ट्रू सोल फुलफिलमेंट। सो फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जनवरी। यू विल फाइनली फील फुलफिल्ड। आपको लगेगा कि ओके नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू, ऐसी जगह में आप जा रहे हैं। ओके, उसके अलावा what else is for pile 3 angels? What else is happening in faith? Okay, and passion. Wow. So now the shift is happening जनवरी में, और शिफ्ट इस तरह का हो रहा है कि आप एक तो सबसे पहले अपने फेथ के साथ कनेक्ट करके और अपने पैशन के साथ कनेक्ट करके अब आप अपने राइट पाथ को चूज़ कर रहे हो। शायद अभी तक आपने अपने पैशन को डिवैल्यू करा हो या डिस्करेज किया हो या अपने पैशन को निगलेक्ट किया हो, बट नाउ यू आर कनेक्टिंग विद योर पैशन। आपको लगेगा कि यार ये काम तो मैं बस दूसरों को खुश करने के लिए करता जा रहा था, अब मुझे वो काम करना है जहाँ जिस काम को करके मुझे मज़ा आए, जिस काम को करके मुझे फुलफिलमेंट फील हो। नाउ यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ वर्क। सो जनवरी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ आपको पैशनेट, जिनसे आपको कनेक्ट करके पैशनेट फील होगा, जो आपके पैशन के साथ अलाइंड है बेसिकली, राइट। सो इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू योर करियर। टी लीव से देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओह, हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी एक स्ट्रेंजर के साथ कोई मीटिंग आपके लिए बहुत अच्छी, लाइफ चेंजिंग, शायद ये टावर वही है, टावर मोमेंट। कोई एक स्ट्रेंजर आपको सडनली वो अवेकनिंग देगा। सो ये इस तरह से लाइफ चेंजिंग या लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए पाइल 3, कि कोई स्ट्रेंजर के साथ आपकी मीटिंग हो रही है और वो इम्पॉर्टेंट है। वो पर्सन आके आपको वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दे रहा है या कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, आपको झकझोर रहा है अंदर से, आपको रियलिटी चेक दे रहा है। सो किसी
स्ट्रेंजर के साथ आपकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहो, यही मैं बोल रही थी, पेन, न्यू जॉब, करियर, येस यू आर चेंजिंग योर जॉब इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपका करियर या तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था, शुरू होने जा रहा है। मैंने कहा ना, आप स्टूडेंट हैं, अभी तक आप करते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, अब आपको लगेगा नहीं यार अब पढ़ाई हो गई, बहुत पढ़ाई लिखाई, अब मुझे जॉब करनी है। सो यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू जॉब, यू आर अट्रैक्टिंग अ करियर इन द मंथ ऑफ जनवरी। आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे थे, चेंज हो रही है जॉब। ये पूरी रीडिंग में यही बोला है मैंने बाय द वे वैसे, बट ये सब्सटैंशिएट हो रहा है इस कार्ड से। ओके, wow, again, yes, most definitely it is about your career. Pile 3, bag, something important such as a new job or a raise. Wow, yes, या तो जॉब बदल रही है आपकी या फिर आपको रेज मिल रहा है। यू नो, यू आर वॉइसिंग योर ओपिनियन फॉर इट। आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि भाई इतना ही मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, इससे बेटर मैं डिज़र्व करता हूँ। सो या तो रेज मिल रहा है आपको, आपका जो पोजीशन है वो रेज हो रही है, या फिर आपको न्यू जॉब मिल रही है, आप नई कंपनी में जा रहे हो, फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। सो येस, इट इज़ अबाउट आइदर अ ट्रांसफ़र, ओके, और अ कंप्लीट ओवरहॉल, कंप्लीट चेंज ऑफ योर जॉब और सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशन। सो ये 3 चीज़ें, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और अ चेंज इन करियर इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो व्हाट एल्स? Oh, it is about career. Now, I don't think मुझे और cards pull करने की ज़रूरत है. It is about your career by 3. Most definitely it is a career reading. Okay, ये वैसे career reading नहीं थी, ये in general जो भी cards आए मैं तो वही explain करती हूँ. It was not supposed to be a career reading, but it is a career reading for you because I think आप बाकी एरियाज़ में इस वक्त फुलफिल्ड ही हो एक तरीके से. You are just so unfulfilled in your career. You know, you want achievement, some sort of achievement, some sort of raise चाहिए आपको. अब न्यू एनर्जीज हो गया बहुत आपका, right? So it is about a career. Yes. Wow. So Paisri, you are attracting a huge change in your career, in your job, in your work situation. कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो टॉक्सिक है वो बदल रहा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट आप बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, अपने स्टेटस को आप चेंज कर रहे हो. यू नो, फाइनली यू आर अट्रैक्टिंग अ जॉब इफ़ यू वर अनएम्प्लॉयड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. वाओ, ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर. सो कंग्रेचुलेशंस. सो जस्ट write down in the comment section, I claim this reading. If you claim, ठीक है, claim करने के लिए लिखो I claim a new job, I claim a raise, I claim a promotion, ठीक है, so that you claim these energies, right? And like करो, share करो, ताकि ये जो वर्ड्स हैं मेरे वो और लोगों तक पहुँचे. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो. एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. ओके, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.